वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी ट्रिपलएससी पीटी के पिछले प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। और यह जो टॉपिक है यह सामान्य विज्ञान का है। इसमें पेट 2021, 2022, 2023 में जो सामान्य विज्ञान से प्रश्न जो पूछे गए थे उनको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। यूपी ट्रिपलएससी पेट 2025 में अधिकतम मार्क्स के लिए जो है आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यह हमारे 3 दिए गए नंबर है, इस पे जो है कॉल व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें स्वर रज्जु होते हैं, यह एक हड्डीदार बक्सा है, यह श्वास नली में आक्रमण करने वाले रोग जनकों को रोकता है, यह उपास से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। तो इसका जो सही आंसर है यह है स्वर रज्जु होते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार कोलाइड है? घन सोल, सोल, एरोसोल या इमल्सन? तो इसका जो सही आंसर है यह सोल का जो है एक प्रकार है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो यह जो जमाता है यह मेथनॉल जो है मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो यह जो बौना ग्रह है यह आपका सेरस है। सेरस जो है आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। इस प्रकार के काफी डेप्थ में जो प्रश्न जो है यूपी ट्रिपलएससी पीटी में पूछा जाता है। बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो यह जो अम्ल मौजूद होता है यह आपका मैथनोइक अम्ल होता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? तो यह जो तंत्र होता है यह स्टारफिश के अंदर होता है। अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है आपका स्टारफिश में। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? चालक का पदार्थ, लंबाई, इसके क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल के विपरीत, चालक की आर्द्रता। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, चालक की आर्द्रता पर जो है निर्भर नहीं करता किसी चालक का प्रतिरोध। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन के बीच के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है सिनेप्स कहा जाता है। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के जो अंतर कहा जाता है वह सिनेप्स कहा जाता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। कच्चे आमों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कच्चे आम में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है टार्टरिक एसिड होता है। ए ऑप्शन इसका, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एसिटिक एसिड जो है वह विनेगर में पाया जाता है, सिरका। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, पीजोमीटर। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए जो किया जाता है इसका प्रयोग वो आपका पीजोमीटर है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? यह कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। यह सिनकोना पेड़ है जो मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तारे किस कारण चमकते हैं? तो तारे जो चमकते हैं यह तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, यही कारण जो है तारे चमकते हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। तो यह जो प्रक्रिया है उसे एनोडाइजिंग कहा जाता है। एनोडाइजिंग एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक जो है प्रक्रिया है। ये ऑप्शन इसका सही है। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें टैडपोल वयस्क में मेढकों में विकसित होते हैं। यह जो है कायांतरण कहता है, मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है इसे, जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। लैक्टोमीटर किस सिद्धांत और नियम पर कार्य करता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है आपका लैक्टोमीटर। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भोजन के डब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित किस धातु का लेप लगाया जाता है?
तो यह जो लेप लगाया जाता है वह टिन का लेप लगाया जाता है जिंक के स्थान पर। आप लोग देखे भी होंगे सामान्य तौर पर खाने वाले स्थानों पर लगाया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 गैस निकलती है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलती है आग पर। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है? तो यह जो है पारा होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फ्लोरोसेंट ट्यूब ऑफ CFL में जो है पारा धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। स्पिगो मैनोमीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि अभी परीक्षा में पूछा भी गया है। यह जो है रक्तचाप को मापने में किया जाता है स्पिगो मैनोमीटर। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होती है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? आपको पहचानना है। तो भाप का पानी का भाप में रूपांतरण होना जो है यह रासायनिक क्रिया नहीं है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। पायरिया किसका रोग आप लोग जानते हैं? पायरिया आपका मसूड़ों का रोग है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पायरिया जो है यह मसूड़ों का रोग है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फ्लोएम एक उत्तक है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? फ्लोएम का जो उपयोग होता है यह पौधों में होता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। फ्लोएम एक उत्तक है, यह जो है पौधों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में उपयोग किया जाता है? कार की बैटरियों में जो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो यह जो है अवरक्त विकिरण होती है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करते हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक सा रंग नहीं है? तो आप लोग जानते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इनमें जो है रंग नहीं होता, आपका सफेद रंग नहीं होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस में जो है आर्गन गैस नहीं आती, बाकी मीथेन भी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, नाइट्रस ऑक्साइड आती है, सभी आती हैं, आर्गन नहीं आती है। वॉशिंग सोडा किसका एक प्रचलित नाम है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेंगे फिर से, जहां पे रासायनिक नाम पूछा जाएगा। तो वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वह सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे जो अपने पोषक तत्व है वो मिट्टी से प्राप्त करते हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से ओजोन होल किससे संबंधित है? तो ओजोन होल जो है यह समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से जो है संबंधित है। यह ऑप्शन सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किसी विशेष भोजन की क्रिया के प्रति संवेदना का एक शब्द विकल्प दीजिए। ये आपको ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका एलर्जी हो जाएगा। ए ऑप्शन। किसी विशेष भोजन की क्रिया के प्रति संवेदनशीलता जो है ये एलर्जी के अंतर्गत आता है, उसे एलर्जी कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही है। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति जो है यह सेलुलोज की बनी होती है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यूपी ट्रिपल पीटी 2025 पेड बैच है, ये हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी, रिकॉर्डेड क्लास, बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस पीपी फॉर्मेट में दी जाएगी, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, एग्जाम और टेस्ट सीरीज रहेगा, हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल आपको दिया जाएगा। पहला जो बैच है पेट 2025 कंप्लीट बैच, ये आपको 1500 रुपये इसकी फीस है। इसमें कंप्लीट स्टूडेंट मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड फीस आपको दी जाएगी। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए सभी 15 जो टॉपिक्स हैं का जो है संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस के रूप में जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट रहेंगी और यही क्लास वाइज
वीडियो के नोट्स पीपीटी फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर इन्हीं पीपीटी को कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स जो है ग्रुप में दे दिया जाएगा। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल जो है 25 टेस्ट ली जाएगी, जिसमें 10 आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। हर टेस्ट में 100 प्रश्न होंगे, 15 जो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। हर टेस्ट में जो है 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से कम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा बैच है ओनली स्टूडेंट मटेरियल ग्रुप है, इसकी जो फीस आपकी 800 रुपये है। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जो है 15 टॉपिक्स का संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाय वीडियो क्लास के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज जो है वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दे दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर जो है इन्हीं 50 कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स आपको ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप है, इसकी फीस 500 रुपये है। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल 25 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 10 आपके फुल लेंथ होंगे। हर टेस्ट में जो है 100% जैसा ऑफिशियल सिलेबस है और प्लस जो है 15 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दी जाएगी। हर टेस्ट में 50% दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज ग्रुप 500 रुपये का है। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से जो है कम से कम 2000 प्रश्नों की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो है डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं 8564880530, 7523864455 या 9696066089। 3 नंबर दिए गए हैं, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये कई बार परीक्षा में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निमोनिया जो है मानव शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है। फेफड़े में पानी वगैरह हो जाता है और काफी ज्यादा प्रभावित होता है आपका फेफड़ा निमोनिया होने से। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? जूट, फ्लैक्स, कॉटन, नायलॉन। तो इसका जो सही आंसर है नायलॉन जो है यह वनस्पति रेशा नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? दबाव, वायु प्रदूषण, उसके तापमान, पृथ्वी से दूरी। तो तारों का जो रंग होता है वो उसके तापमान पर जो है निर्भर करता है। तारे का कलर किस प्रकार से है? नीला, लाल, जैसा भी होता है उसके तापमान के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार गैस होती है वो ग्रीन हाउस गैस होती है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है फसल पैटर्न में परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में वृद्धि। तो इसका जो आंसर होगा ये सभी चीजें जो है ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। सभी अम्लों में सामान्य तत्व है, जितने भी अम्ल होते हैं उनमें सामान्य रूप से जो है हाइड्रोजन पाया जाता है। ये सी ऑप्शन इसका सही है। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होते हैं। तो नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं यह टेफ्लॉन से जो है लेपित होते हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रकाश वर्ष कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का मात्रक होता है। तो इसका जो आंसर है वह तार की दूरी होगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रकाश वर्ष जो है तार की दूरी का एक माप है। पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है? पौधे का जो विकास होता है या प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से जो है प्रभावित होता है, क्योंकि इसी से जो है खाना वगैरह पौधे बनाते हैं। प्रकाश के मात्रा, अवधि और गुणवत्ता के। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में जो है धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रकाश वर्ष किसकी मापन की इकाई है? तो आप लोग देखिए प्रश्न किस इस प्रकार से जो है रिपीट भी होता है। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को जो है प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। CaCl2 इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का परसेंट आपको बताना है। आप लोग जानते हैं कि 24 कैरेट 100% होता है, उसी को आप लोग जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा 75% हो जाएगा। अगर 24% जो है 100% है तो यहाँ पे पूछा गया 18 कैरेट, तो 3 भाग हो जाएगा तो 75% हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। संतरे में
बहुतायत में होता है। आप जानते हैं खट्टा होता है तो विटामिन सी होता है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? स्विच बंद होने पर जो है बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक आपको बताना है। प्रतिरोध का आप लोग जानते हैं कि इसका जो सही मात्रक आपका ओम होता है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नींबू में खट्टा स्वाद जो होता है वह भी आपका साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। कर्कजनक रसायन से होता है, आप लोग जानते हैं कर्कजनक रसायन से जो है कैंसर होता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? त्वचा की जो ऊपरी परत होती है उसे आदिचर्म या एपिडर्मिस कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार जो है यूपी टीपीएससी पीटी के 2021, 22, 23 के जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।